Students, today we will discuss the methods of solving the pair of linear equations in two variables. कल हमने पढ़ा था कि लीनियर इक्वेशंस को जो है ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं और रेशोज को देख के उनके कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट कैसे बताते हैं. ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे स्टूडेंट्स इन इक्वेशंस को सॉल्व कैसे किया जाता है. तो यहाँ पर तीन मेथड हैं हमारे पास कि जिससे हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं. पहला है सब्स्टिट्यूशन मेथड, दूसरा है एलिमिनेशन मेथड, तीसरा है बेटा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड. ठीक है, ये तीन मेथड होते हैं. 3.2 तक हमारा हो गया था. 3.3 इस मेथड पे बेस्ड है, 3.4 इस मेथड पे बेस्ड है, 3.5 इस मेथड पे बेस्ड है और 3.6 में मिक्स्ड क्वेश्चंस होंगे. ठीक है, तो वन बाय वन आज हम सब्स्टिट्यूशन मेथड करेंगे, तो होपफुली इसको अच्छे से आप पढ़ेंगे. ठीक है बेटा, सब्स्टिट्यूशन नाम ही, जब आप क्लास में होते हो आपको कोई टीचर नहीं आता तो आपको क्या बोला जाता है कि देख के आओ कि सब्स्टिट्यूट किसका लगा है आज, यही बोला जाता है ना. तो सब्स्टिट्यूट का क्या मतलब हुआ कि उसकी जगह पर कौन आएगा. ठीक है, तो यहाँ से आपको पता चलता है कि सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या है, कोई किसी की जगह को रिप्लेस करता है. ठीक है, तो कौन किसकी जगह को रिप्लेस करेगा बच्चे. यहाँ पर बात किसकी हो रही है, यहाँ टीचर्स की बात तो हो नहीं रही, यहाँ वेरिएबल्स की बात हो रही है. लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, तो कितने वेरिएबल्स होते हैं यहाँ पर हमारे पास, होते हैं दो वेरिएबल्स. तो इसका मतलब एक वेरिएबल नहीं होगा, उसकी जगह कौन लेगा, दूसरा वेरिएबल. एक एब्सेंट होगा, दूसरा प्रेजेंट होगा, तो वो उसकी जगह पर जाएगा. ठीक है, देखिए बात करते हैं. सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड. ये हमारे पास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है बच्चे. ठीक है, तो कुछ नहीं करना, सिंपल स्टेप्स होते हैं. पहले जो एक इक्वेशन है उसको फर्स्ट ले लो, दूसरी इक्वेशन को ले लो सेकेंड. ठीक है, अब जब हमने ग्राफ प्लॉट किया था तो बेटा क्या किया था, इन टर्म्स ऑफ एक्स सारी एक साइड एक्स रखो, बाकी सारी चीजें दूसरी साइड रखते थे, वैल्यूज पुट करते थे ना. बस वैसा ही कुछ करना है. एक्स रखो यहाँ, बाकी सारा कुछ ले जाओ उधर. बाकी क्या है 2y, तो x इज इक्वल टू ये -1 - 2y. ये आ गई इक्वेशन नंबर थर्ड. ये हमने कहाँ से निकाली, फर्स्ट से निकाली. आपकी मर्जी है फर्स्ट से निकालिए या सेकंड से निकालिए. x या y दोनों में से किसी एक की वैल्यू निकाल दीजिए जो आपको इजी लगता है. ठीक है, मैंने फर्स्ट इक्वेशन ली, फर्स्ट इक्वेशन में से x की वैल्यू निकाल दी. अब मैंने क्या करना है, x की वैल्यू फर्स्ट से निकाली थी सेकंड में सब्स्टिट्यूट कर देनी है. ठीक है, जो वैल्यू फर्स्ट से निकाल, ऐसा नहीं करना फर्स्ट से निकालो फर्स्ट में ही डाल दो वापिस. अगर सेकंड से निकाल रहे हो तो फर्स्ट में डालोगे, फर्स्ट से निकाल रहे हो तो सेकंड में सब्स्टिट्यूट करोगे बेटा. ठीक है, अब ये वैल्यू आ गई मेरी. अब मैं इसको उठा के कहाँ डालूंगी, यहाँ पर. यहाँ पर कैसे डालूंगी, जहां पर x है वहां पर क्या डालेंगे, -1 - 2y. तो 2 का रहा 2, x की जगह क्या आ गया, -1 - 2y. बाकी सारा सेम रहा, +3y इज इक्वल टू 12. ठीक है बेटा, अब ये 2 ब्रैकेट के बाहर है तो ये अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा. ये आ जाएगा -2 - 4y +3y इज इक्वल टू 12. ठीक है, अब -2 इधर जाएगा तो +2 का बन जाएगा. ये -4y है, ये +3y है, तो ये -y आ गया. तो -y इज इक्वल टू 14 आ गया. तो y की वैल्यू चाहिए तो क्या आ जाएगी, -14. ठीक है, अब यहाँ पर क्या करना है, जो y की वैल्यू है ना, जो हमने ये x बनाया था ना, इसमें सब्स्टिट्यूट करनी होती है. ठीक है, तो मैंने वही लिखा है पुट फोर्थ. इसको मैंने फोर्थ ले लिया, थर्ड में पुट कर दो जो मैंने x की वैल्यू निकाली थी. तो x इज इक्वल टू -1 - 2 मल्टीप्लाई -14. तो ये माइनस हो जाएगा प्लस 14 2 = 28 प्लस 28 -1 क्या हो जाएगा, यहाँ पर यहाँ मल्टीप्लाई नहीं बेटा, ये इधर हो गया ना मल्टीप्लाई. -1 + 28 कितना आ जाएगा, 27. दिस इज ऑल अबाउट योर सब्स्टिट्यूशन मेथड. एक दो क्वेश्चन और करेंगे फिर आपको और क्लैरिटी आ जाएगी बच्चे. तो ये हमारा आ जाएगा x इज इक्वल टू 27 और y इज इक्वल टू -14. अब अगर हम देखें तो इसको हम चेक भी कर सकते हैं बच्चे, जैसे x + 2y इज इक्वल टू -1 है कि हमारी जो वैल्यूज हैं वो ठीक हैं या नहीं. तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, जो हमारी तीन इक्वेशंस है ना, तो तीन इक्वेशंस में से किसी में भी डाल सकते हैं x और y की वैल्यू. अगर वो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड सेटिस्फाई करता है तो इसका मतलब हमारी वैल्यूज ठीक हैं. जैसे मैंने ये ली, फर्स्ट इक्वेशन ले ली, x + 2y इज इक्वल टू -1. x की वैल्यू 27 + 2, y की वैल्यू -14. तो इनको मल्टीप्लाई किया, 27 - 28 -1. तो राइट हैंड साइड पे यही था, सेटिस्फाई हो रहा है, इसका मतलब मेरा आंसर जो है वो करेक्ट है. ठीक है स्टूडेंट्स, ये देखिए एक और क्वेश्चन है, x/3 + y/4 इज इक्वल टू 11. ये इक्वेशन 1 है. 5x/6 - y/3 इज इक्वल टू -7 इक्वेशन नंबर 2 है. तो इक्वेशन 1 में से x की वैल्यू निकालनी है. पहले x/3 इधर रखा, ये 11 - y / 4.
इसको मत छेड़ो, पहले एलसीएम लेके सॉर्ट आउट कर लो। तो इसके नीचे क्या है हमारा 1, क्रॉस मल्टीप्लाई एलसीएम हो जाएगा 44 माइनस वाई डिवाइडेड बाई 4। अब ये x है, इसके नीचे 3 है, मैंने बोला जिसकी वैल्यू यहाँ से निकालते हैं इसका कोफिशिएंट यूनिटी होना चाहिए, कुछ इसके साथ होता है तो वो डिवाइड हो जाता है, इसके साथ जो डिवाइड होगा वो क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आ जाएगा ऊपर ऐसे, ठीक है। तो ये आ गई x की वैल्यू। अब हमने कुछ नहीं करना है, इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ये वैल्यू उठा के हमने कहाँ डाल देनी है, इक्वेशन नंबर 2 में। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स क्या आ गया हमारे पास 5/6x, जहां पर x है वहां पर ये वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। देखो बच्चे ये आ गया 5/6। अब x की वैल्यू क्या है 344 माइनस वाई डिवाइडेड बाय 6, इसका था इंटू 4 माइनस वाई बाय 3 एज इट इज माइनस 7 एज इट इज। तो ये क्या आ जाएगा हमारा 3 1 = 3, 3 2 = 6, ये कट जाएगा, 3 2 = 6, नीचे क्या आ गया 8, ऊपर आ गया 5। तो 44 माइनस वाई बाय 3 इज इक्वल टू माइनस 7, ठीक है। अब ये 8 है इसके डिनोमिनेटर में, इसके डिनोमिनेटर में 3 है, तो 8 3 = 24 एलसीएम आ जाएगा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 15, यहाँ पर आ जाएगा 8y, ठीक है। अब इसको पूरा खोल लेंगे, 15 44 = 660, 15 माइनस 15y माइनस 8y इज इक्वल टू, ये 24 इधर जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आ जाएगा माइनस 168, ठीक है। तो ये 15y माइनस 15y और माइनस 8y आ जाएगा माइनस 23y, ये माइनस 168 था, ये प्लस 660 इधर जाएगा, ये भी माइनस 660 का हो जाएगा, तो इन दोनों को माइनस माइनस प्लस करेंगे तो आएगा माइनस 828। तो यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू 828 डिवाइडेड बाय 23। तो इसको जब हम डिवाइड करेंगे 23 इंटू 36 के साथ ये चला जाएगा, तो y आ गया हमारा 36। अब हमने क्या करना होता है, y को उठाना है और किस में डालना है, जो हमने x बनाया था इसमें डालना है। तो y की वैल्यू क्या है बच्चे 36, तो यहाँ पर क्या डाल देंगे 344 माइनस 36 डिवाइडेड बाय 4, ठीक है। तो यही आया 44 माइनस 36 डिवाइडेड बाय 4, 44 में से 36 गया 8, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 4 1 = 4, 4 2 = 8, तो 3 2 = 6, ठीक है। तो इसका मतलब x की वैल्यू आई 6 और y की आ गई 36। देखो बच्चे ये एक और क्वेश्चन है, जैसे √7x प्लस √11y इज इक्वल टू 0, √3x माइनस √5y इज इक्वल टू 0। सिमिलरली ये भी इक्वेशन 1 आ गई, इक्वेशन 2 आ गई। इक्वेशन 1 में से x की वैल्यू चाहिए, √7x आ गया इधर इज इक्वल टू माइनस 11 √11y आ गया इधर। यहाँ पर x चाहिए सिर्फ, तो ये √7 इसके साथ डिवाइड हो जाएगा। अब ये थर्ड है, थर्ड को किसमें डालना होता है हमने, सेकंड में, तो √3 का √3 x की जगह पर आ गया माइनस √11 √7 y आगे सेम रहा, प्लस √5y इज इक्वल टू 0, ये माइनस है, माइनस √5y इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये √3 ये √11 ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, आ जाएगा √33 11 3 = 33y, और ये आ जाएगा √7 और √5 मल्टीप्लाई हो जाएंगे, क्योंकि इसके नीचे डिनोमिनेटर नहीं है, तो √35y और ये कॉमन डिनोमिनेटर आ जाएगा √7, तो इधर 0 है, तो ये √7 इधर जाएगा, ये भी आ जाएगा 0। अब y चाहिए मुझे, तो ये सारा इसके डिवाइड में आएगा, 0 डिवाइडेड बाय समथिंग इज अगेन इक्वल टू 0, तो y की वैल्यू आ गई स्टूडेंट्स 0। अब y की वैल्यू उठा के 0 यहाँ से मैंने कहाँ डालनी है, थर्ड में, तो यहाँ डालूंगी तो x भी कितना आएगा 0, तो हेंस द सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ इक्वेशन, यहाँ पर x भी 0 है और y भी बच्चे 0 है। देखिए ये क्वेश्चन है एक, सॉल्व x प्लस वाई, यहाँ पर भी दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस दी हुई हैं, कुछ नहीं करना, एंड हैंस फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच y इज इक्वल टू mx प्लस c। m की वैल्यू निकालनी है, तो पहले क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे, यहाँ से x और y की वैल्यू निकल आएगी, x और y की वैल्यू इस इक्वेशन में डालेंगे तो m की वैल्यू निकल आएगी, बहुत ही सिंपल है, बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड ही कर रहे हैं। इसको ले लिया फर्स्ट, इसको ले लिया सेकेंड, तो फर्स्ट में से x इज इक्वल टू 3 माइनस वाई निकाल दिया। अब इसको किस में पुट करना है, सेकेंड में, जहां जहां पर x है, तो 2x की जगह आ गया 3 माइनस वाई प्लस 5y वही रहा, इक्वल टू 12 वही रहा। इसको ओपन कर देंगे, 6 माइनस 2y प्लस 5y इज इक्वल टू 12, 6 माइनस 2y में से माइनस प्लस 5y गए तो प्लस 3y इज इक्वल टू 12, 6 इधर आएगा तो 6, 3y इज इक्वल टू 6, y इज इक्वल टू 6/3, तो y इज इक्वल टू 2, ठीक है। अब कुछ नहीं करना, y इज इक्वल टू 2 किस में डाल देना है, थर्ड वाली में, तो x इज इक्वल टू 3 माइनस 2 के आ जाएगा 1, तो y की वैल्यू भी आ गई, x इज इक्वल टू 1 आ गया और y आ गया हमारा, y कितना था 2। अब हमने x और y की वैल्यू यहाँ पर डालनी है, y इज इक्वल टू mx प्लस 5 में, तो ये हमें गिवन है y इज इक्वल टू mx प्लस 5, यहाँ पर x को 1 डालो और y को 2 डाल दो, ठीक है। तो क्या मिल जाएगा, यहाँ पर आ गया 2 इज इक्वल टू m मल्टीप्लाई 1 प्लस 5, तो इसको सॉल्व करेंगे तो m इज इक्वल टू -3, दिस इज योर आंसर। देखिए कि ये क्वेश्चन है, s माइनस टी इज इक्वल टू 3
और s अपॉन 3 प्लस t अपॉन 2 इज इक्वल टू 6। इसमें भी सिमिलरली इक्वेशन 1 आ जाएगी, इक्वेशन 2 आ जाएगी। इक्वेशन 1 में से s निकाल लो, t प्लस 3, तो t प्लस 3 किस में डाल दो। अब इक्वेशन 2 में s की जगह क्या आ जाएगा, यहाँ t प्लस 3 डिवाइडेड बाई 3 प्लस t बाई 2 इज इक्वल टू 6। एलसीएम आ जाएगा 6, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसको ओपन करेंगे, ओपन करने के बाद t की वैल्यू आ जाएगी, t की वैल्यू आ जाएगी t इज इक्वल टू 6। फिर ये वैल्यू उठा के फोर्थ वाली किस में डाल देनी है, इसमें, तो ऐसा आ जाएगा हमारा 9। ठीक है बेटा, ये सारे क्वेश्चन सिमिलर हैं, एक ही मेथड लगा है, तो इतने ज़्यादा करवाने की वो ज़रूरत नहीं है, आप खुद भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब जैसे देखो इस तरह का एक क्वेश्चन है, ये आपकी एनसीईआरटी का है, 0.2x प्लस 0.3y इज इक्वल टू 1.3। और ये यहाँ पर आप देखो पॉइंट एक डिजिट के बाद है, एक डिजिट के बाद है, एक डिजिट के बाद है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ डिवाइडेड बाई 10 डिवाइडेड बाई 10 डिवाइडेड बाई 10। तो ये 10 कॉमन आ जाएगा, 10 10 कैंसिल, सिंपल इक्वेशन बन जाएगी 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13। यहाँ पर भी 10 10 10 कॉमन है, तो ये भी क्या बन जाएगी 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 23। तो सिमिलरली यहाँ से 2x इज इक्वल टू 13 माइनस 3y, तो x कितना आ जाएगा 13 माइनस 3y डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ पर x किस में डाल दो, यहाँ पर 4 जो x है इसके साथ, तो ये देखो 4 13 माइनस 3y डिवाइडेड बाई 2, ये 2 1 2 2 2 4 प्लस 5y इज इक्वल टू 23। तो इसको ओपन कर लेंगे, 26 माइनस 6y प्लस 5y इज इक्वल टू 23 आ जाएगा। तो ये इन दोनों में से गया, तो ये बड़ा है, तो माइनस y इज इक्वल टू 23 माइनस 26, तो माइनस माइनस दोनों साइड है तो कैंसिल हो जाएगा, y आ गया 3। अब y 3 आ गया तो इसको कहाँ डाल दो, यहाँ पर डाल दो, दो क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू 13 माइनस 9 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। x is equal to 2. So the solution is x is equal to 2 and y is equal to 3. अब देखो आपकी एनसीईआरटी में बेटा एक ये क्वेश्चन है, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। कुछ नहीं करना, स्टेटमेंट गिवन होगी, स्टेटमेंट से आपको लीनियर इक्वेशंस बनानी है, 2 लीनियर इक्वेशंस बनानी है, क्योंकि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन पढ़ रहे हो, तो फिर उन दोनों को सॉल्व करके सोल्यूशन निकालना है सब्स्टिट्यूशन मेथड से। ठीक है, तो मैं आपको सिर्फ यहाँ पर वहां तक बताती हूँ, इक्वेशन तक, आगे तो वही सेम है। द डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर्स इज 26। तो इसका मतलब 2 नंबर हैं, तो पहले हम ले लेंगे एंड 1 नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, फाइंड देम। इसका मतलब एक बड़ा नंबर है, एक छोटा नंबर है, तो हम ले लेते हैं लेट द लार्जर नंबर बी x एंड द स्मॉलर नंबर बी y। तो उसने क्या बोला है, दोनों का डिफरेंस कितना है 26, तो x माइनस वाई आ गया हमारा 26। एंड 1 नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, 1 नंबर इज 3 टाइम्स, मतलब मल्टीप्लाई होगा, 3y आ गया। ठीक है, तो अब आपकी मर्जी है, या ये इसमें डाल दो या यहाँ से वैल्यू निकालो। फ्रॉम फर्स्ट x कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स, 26 प्लस 5। ठीक है, 26 प्लस 5 तो इसमें डाल दो, तो x इज इक्वल टू 3y है, तो x की जगह आ गया 26 प्लस y इज इक्वल टू 3y। 26 प्लस वाई माइनस 3y आ जाएगा इधर, तो इधर आ जाएगा माइनस 2y, इधर आ जाएगा माइनस 26, माइनस माइनस कैंसिल, y इज इक्वल टू 13। अब y इज इक्वल टू 13 किसी में भी डाल दो, इसमें डाल दो, इसमें डाल दो, इसमें डाल दो, तो आपकी जो है x की वैल्यू निकल करके आ जाएगी। तो इसका मतलब लार्जर नंबर जो है 39 है और स्मॉलर नंबर जो है आपका 13 है बच्चे। इस क्वेश्चन में भी देखिए बेटा, द लार्जर ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड द स्मॉलर बाय 18 डिग्री। सप्लीमेंट्री एंगल है, ठीक है, तो एक लार्जर एंगल की बात हो रही है, इसका मतलब 2 एंगल होंगे, एक लार्जर होगा एक स्मॉलर होगा। सप्लीमेंट्री है, तो सप्लीमेंट्री की क्या कंडीशन होती है कि दोनों एंगल्स का सम जो होता है वो 180 डिग्री होता है, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री आ गया। उसके बाद उसने बोला है लार्जर नंबर कौन है, x, लार्जर नंबर एक्सीड्स द स्मॉलर, एक्सीड्स मतलब बड़ा है तो मतलब y क्या हुआ, छोटा हुआ ना, तो x माइनस वाई बाय 18 डिग्री, 18 आ गया। तो यहाँ से आप वैल्यू निकाल सकते हो, x इज इक्वल टू 18 प्लस वाई, तो 18 प्लस वाई जहाँ पर x है यहाँ पर डाल दो ये फर्स्ट में, तो यहाँ क्या आ जाएगा 18 प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो इसको सॉल्व करेंगे बच्चे, देखो तो यहाँ से आ जाएगा y इज इक्वल टू 81। अब y 81 आ गया, तो y को यहाँ डालो, यहाँ डालो, यहाँ डालो, कहीं भी डालो, तो हमारी x की वैल्यू आ जाएगी 99। तो लार्जर एंगल आ गया 99 और स्मॉलर एंगल हमारा आ गया 81। अब देखो ये क्वेश्चन है, फ्रैक्शन बिकम्स 9/11। सबसे पहले फ्रैक्शन जो है वो क्या होगा, x अपॉन वाई की फॉर्म में होगा। ठीक है, तो हम उसमें क्या होता है, न्यूमिनेटर होगा और एक डिनोमिनेटर होगा, तो हम लेट कर देते हैं न्यूमिनेटर x और डिनोमिनेटर y है, तो फ्रैक्शन क्या हो जाएगा x अपॉन वाई। वही चीज वापिस हमें x और y की वैल्यूज निकालनी और यहाँ पर डाल देनी है। फ्रैक्शन जो है 9/11 हो जाएगी इफ 2 इज एडेड बोथ टू न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर।
अगर न्यूमिनेटर में भी 2 ऐड कर दूं और डिनोमिनेटर में भी 2 ऐड कर दूं तो कितनी हो जाएगी ये 9/11। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लो तो एक इक्वेशन बन जाएगी हमारे पास, ठीक है। अब आगे क्या कर रहा है, इफ 3 इज एडेड टू बोथ न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर इट बिकम्स 5/6। अब क्या करना है, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में 3 ऐड करना है तो ये हो जाएगी 5/6। इसको भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, सॉल्व कर लो, ठीक है, तो ये इक्वेशन बन जाएगी। अब दोनों में से किसी जगह x निकाल लो, अगर यहाँ से निकालना है तो x कितना आएगा 5y - 3/6। अब ये x किस में डालना, उठा के आपने फर्स्ट वाले में डालना है, ठीक है। ये देखो, पुट 3 in 1, 11x था, x की जगह ये आ गया सारा, -9y + 4 = 0। अब 11 अंदर मल्टीप्लाई करो, क्या आ जाएगा 55y - 33 / 6 -9y, ये 4 इधर चला जाएगा, कांस्टेंट है तो -4। अब 6 इधर है, इधर LCM 1 है तो ये चला जाएगा, 9 × 6 = 54। 55 - 54 आ गया y -33, ये इधर चला जाएगा 6 तो आ गया -24। अब -33 इधर जाएगा तो +33 में से -24 गए तो आ गया 9। अब 9 की वैल्यू आ चुकी है, 9 की वैल्यू आ चुकी है तो सॉरी y की वैल्यू आ चुकी है तो इसको फर्स्ट में डाल दो तो हमारे पास किसकी आ जाएगी, फर्स्ट देखिए ये है, ठीक है। 9 की वैल्यू आ चुकी है, सॉरी y की वैल्यू आ चुकी है 9, तो y 9 यहाँ पर डाल दो तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी। 11x - 9 × 9 = -4, 11x - 81 = -4, 11x = -4 + 81, तो यहाँ से देखिए x आ गया हमारा 7। तो फ्रैक्शन क्या है, x/y, x क्या था 7 और y क्या था हमारा 9। दिस इज अवर फ्रैक्शन। एक और क्वेश्चन देख लीजिए बेटा, 5 years hence the age of Jacob will be 3 times that of his son, and 5 years ago Jacob's age was 7 times that of his son. What are their present ages? सबसे पहले यहाँ कितने बंदों की बात हो रही है, जैकब और उसके सन की और उनकी एजेस की बात हो रही है। तो हम ले लेंगे लेट द एज ऑफ जैकब x years है और उसके सन की है 5 y years। तो बोलता 5 year hence, मतलब आगे आने वाले 5 सालों में। सबसे पहले अगर हम बात करें आने वाले 5 सालों में जैकब की एज कितनी हो जाएगी, x + 5। अगर अभी मैं 30 हूँ तो आगे 5 साल के बाद मेरी कितनी हो जाएगी 35, मतलब 30 + 5 हुई ना। तो वही लिखा है 5 year later एज ऑफ जैकब हो जाएगी x + 5 और उसके सन की कितनी हो जाएगी y + 5। लेकिन उसने कंडीशन क्या दी है, 5 years hence द एज ऑफ जैकब, 5 years hence एज ऑफ जैकब विल बी 3 times एज ऑफ हिज सन। एज ऑफ हिज सन जब टाइम्स होता है तब मल्टीप्लीकेशन होती है, तो बस इसको ओपन कर लो, एक इक्वेशन आ जाएगी हमारे पास। यहाँ से चाहे x की वैल्यू निकाल लो, 3y + 10, फर्स्ट इक्वेशन आ गई। उसके बाद बात कर रहा है 5 years ago। सबसे पहले 5 years ago, आज से 5 साल पहले मेरी कितनी एज थी, अगर अभी 30 है तो 25, ठीक है। तो इसी तरह जैकब की कितनी होगी x - 5 और उसके बेटे की कितनी होगी y - 5। तो बोल रहा है एज ऑफ 5 years ago जैकब एज वाज, मतलब x - 5 = 7 times that of his son, 7 times that of his son। अब इसको भी सॉल्व कर लो, ये इक्वेशन मिल गई मुझे, ठीक है। अब यहाँ से x की वैल्यू डाल लो यहाँ पे, ठीक है। x की वैल्यू क्या आएगी 3y + 10 -7y एज इट इज रहा +30 एज इट इज रहा। इसको सॉल्व कर लिए, y आ गया 10, y की वैल्यू 10 इसमें डाल दो तो x आ जाएगा कितना 40। इसका मतलब प्रेजेंट एज ऑफ जैकब कितनी है 40 years और उसके बेटे की कितनी है 10 years। बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस हैं ये। एक्सरसाइज सिर्फ सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही सॉल्व करनी है बच्चे। अभी तो सिर्फ आपको क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना है और फाइंड आउट करना है वहां से पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन जो है वो कौन सा बनेगा। उसके बाद आगे वही सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाना है। किसी एक इक्वेशन में से x की वैल्यू निकाल लीजिए और दूसरे में से डालिए तो y की निकल आएगी, फिर y की वैल्यू फर्स्ट में डालोगे तो x की वैल्यूज आ जाएंगी। तो ये क्वेश्चन आप सारे सॉल्व करो एक्सरसाइज के, फिर जो कोई प्रॉब्लम या क्वेरी है तो फिर मुझे बताओ, मैं आपको क्लियर करती हूँ। जो क्वेश्चन अगर कोई नहीं भी निकला तो वो भी बताइए इस एक्सरसाइज का। ओके बेटा, थैंक यू।